इंदौर में फर्जी साइन और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की जमीनें बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नैनोद स्थित गोकुलधाम ड्रीम्स कॉलोनी में मुंबई निवासी जमीन मालिक के फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन की अनुमति लेने और प्लॉट बेचने का आरोप है। पूरा मामला इंदौर के नैनोद स्थित गोकुलधाम ड्रीम्स कॉलोनी से जुड़ा है। आरोप है कि मुंबई निवासी राजेश खेमलानी की जमीन को उनके ही पार्टनर्स ने फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बेच दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कॉलोनी की रेरा अनुमति में भी फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। वहीं अब तक 200 से ज्यादा प्लॉट बेचे जाने की बात सामने आई है, जबकि जमीन मालिक को इसकी राशि नहीं मिलने का आरोप है। मामले में शिकायत और जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी नितिन खेमलानी को गिरफ्तार किया। मेरा नाम मयूर खेमलानी है। मैं मुंबई निवासी हूँ। इंदौर में मेरे पिताश्री की भूमि थी नैनोद गांव में, जिस पर आज गोकुलधाम ड्रीम कॉलोनी कट चुकी है और उसके प्लॉट बाजार में बिक चुके हैं। उसमें प्राप्त रेरा की जो भी अनुमतियां प्राप्त हुई, उस पर मेरे पिताजी की फर्जी हस्ताक्षर करके अनुमतियां प्राप्त की गई, जिसमें कंपनी एनआर एंटरप्राइज भी शामिल थी। एनआर एंटरप्राइज की भूमि भी शामिल थी। उसमें डायरेक्टर नरेश खेमलानी, जया खेमलानी के खिलाफ हमने एफआईआर करवाई क्राइम ब्रांच इंदौर में। उसमें आज आरोपी बढ़कर 3 आरोपी और बढ़े हैं, जिनका नाम नितिन खेमलानी उन्हीं के पुत्र हैं, राजेंद्र खेमलानी, चेलाराम खेमलानी है। उनकी कॉलोनी में ये भूमिका थी कि वह डेवलपर थे कंपनी में ईश्वर एसोसिएट के नाम से। उनके तरफे सारे के सारे जो भी फर्जी हस्ताक्षर के एफिडेविट, शपथ पत्र, वो सारे के सारे रेरा, एमपी रेरा में इस्तेमाल किए गए। उनकी जो भी इस्तेमाल करने के बाद अनुमतियां आई, वो उन अनुमतियों से रजिस्ट्री की गई। रजिस्ट्री के बाद आज 200 से लगभग 225 प्लॉट बिक चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है। उन रजिस्ट्रियों के आधार पर आज तक हम भूमि स्वामी को कोई भी राशि प्राप्त न हुई। उसमें से आज एक आरोपी नितिन खेमलानी जेल में है, गिरफ्तारी हुई है उनकी। उनके बताने के मुताबिक यह बात पता चली है कि उन्होंने भी इस फर्जी हस्ताक्षर में उनका सहयोग किया। उन्होंने बताया कि ये फर्जी हस्ताक्षर सारे के सारे राजेंद्र खेमलानी जी ने किए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमें न्याय की पूरी उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है। प्रशासन ने जिस तरीके से विकास अनुमतियों को कैंसिल किया है इंदौर में, जहां पर भी ये फर्जीवाड़े हुए हैं, हमें भी उम्मीद है कि प्रशासन इन्हें कैंसिल करेगी विकास अनुमति को और हमें न्याय दिलवाएगी। थाना क्राइम ब्रांच में फरियादी राजेश खेमलानी के द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि हम दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें हमारी जो भाइयों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, इसमें इसके द्वारा जो आरोपी थे नितिन खेमलानी, इसके माता पिता और 2 अन्य लोगों के द्वारा इसके एफिडेविट 7 से 8 एफिडेविट पर साइन करके और उनको रेरा में परमिशन के लगा दिया गया। तो बिना परमिशन के उनको बेच रहे थे, जबकि उसके द्वारा साइन नहीं किया गया था, ऐसा उसके द्वारा आरोप लगाया गया था। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की धारा में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें नितिन खेमलानी और उसके पहले उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया था नितिन खेमलानी के। इसके बाद नितिन खेमलानी को भी कुछ दिनों पूर्व क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब उसको पीआर पर लिया गया था और कल उसको जेल भेज दिया गया है। अब इसमें कुल मिलाकर 5 आरोपी थे, जिसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।